Hello bachcho, let's see the question. The question says that two students of a class 10th while solving a quadratic equation committed the following mistakes. One of them made a mistakes in the constant term and get the root as 6 and 8. Another one committed an error in the coefficient of x. He got the root as 3 and 14, but in the meantime they realized that they are wrong and they managed to get it right jointly. Find the quadratic equation. Okay, तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन में क्या बोला है, दो स्टूडेंट्स है 10th क्लास के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, कमिटेड, उन्होंने कमिट किया कि उन्होंने मिस्टेक्स की है। क्या क्या मिस्टेक की है? एक ने, वन ऑफ देम मेड अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म। एक ने तो कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक की है और गेट किया द रूट एज 6 एंड 8, रूट 6 और 8 उसने गेन किए। ओके, एंड दूसरे ने एक्स के कोफिशिएंट में मिस्टेक की और रूट कितने गेन किए हैं? 3 एंड 4 14। But in the meantime they realized that they are wrong and they managed to get it right jointly. Find the quadratic equation, हमको quadratic equation find out कर रही है अगर वो jointly अगर manage करें इसको right करने में। ओके, देखो अब यहाँ पे हमको क्या, फर्स्ट अगर जो हमारे पास पर्सन है, फर्स्ट जो स्टूडेंट है, ओके, वो क्या लिख रहा है? कांस्टेंट टर्म लिख रहा है। ओके, तो अगर वो कांस्टेंट टर्म लिख रहा है तो उसका सम ऑफ द रूट्स जो होगा, सम ऑफ रूट जो है वो तो उसका करेक्ट होगा। तो सम ऑफ रूट जो है वो उसका कितना होगा? 6 + 8, यानी कि हमारे पास 14 हो जाएगा। ओके, एंड जो सेकंड हमारे पास में वो क्या लिख रहा है? कांस्टेंट टर्म लिख रहा है, तो उसका ये करेक्ट हो गया। और जो सेकंड है स्टूडेंट, ओके, वो क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है एक्स का कॉफिशिएंट। तो अगर वो एक्स का कॉफिशिएंट लिख रहा है तो यानी कि उसका जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि सम ऑफ, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो उसका करेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या देख लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाय सेकंड स्टूडेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3 × 14, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे 42 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास बना। अब यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो किस तरीके से बनेगी? दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स, और यहाँ से प्लस में कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, तो हम, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा हमारे पास? -14x, सम ऑफ रूट्स 14 है, तो यहाँ पे -14x प्लस यहाँ से 42 इज इक्वल टू 0 बनेगा। यही हमारी रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।